दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के हरिद्वार स्पर की एक और नई अपडेट में आप सभी का स्वागत है। ये स्पर होने वाला है 50.7 किलोमीटर लंबा, 6 लेन चौड़ा, एक्सिस कंट्रोल्ड, जिसका मैक्सिमम हिस्सा ग्रीनफील्ड है और एंडिंग का थोड़ा सा हिस्सा है ब्राउनफील्ड। ये स्टार्ट होगा दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेज 2 के चैनेज 108 से, जो है हलगोया गांव के पास में। रुड़की को बाईपास करते हुए ये जाएगा हरिद्वार से पहले बहादुराबाद तक। इसकी प्रीवियस अपडेट हमने देखी थी 4.5 महीने पहले फरवरी में। चलिए दोस्तों देखते हैं फरवरी से लेके जुलाई तक और कितना काम यहाँ पे हो चुका है। तो दोस्तों ये है स्टार्टिंग पॉइंट हरिद्वार स्पर का दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेज 2 के ऊपर। स्टार्टिंग में यहाँ पर ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया गया है। प्रोग्रेस की बात करें तो रोड मार्किंग तक काम काफी हद तक पूरा किया जा चुका है। पिछली अपडेट में यहाँ लूप के लिए रोड लेइंग का काम पूरा नहीं हुआ था। राइट साइड में ये जो एग्जिट का रैंप है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रोड मार्किंग का काम काफी हद तक पूरा है। और लेफ्ट साइड में जो एंट्री का रैंप बनाया गया है, वहां पे भी रोड मार्किंग का काम किया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं प्रोग्रेस साइड बाय साइड। तो आप देख सकते हैं रोड मार्किंग का काम हो गया है, साइन बोर्ड्स को भी लगाया जा रहा है। पिछली अपडेट में यहाँ पे फाइनल ईयर का काम पूरा होना था। हरिद्वार का डिस्टेंस है 74 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर में आने वाला है इंटरचेंज। इस पॉइंट से आगे की तरफ लेफ्ट साइड में रोड मार्किंग का काम अभी पूरा होने। सामने की तरफ आ रहा है सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे, लेकिन उससे पहले है यहाँ पे ये रेलवे ओवर ब्रिज, जहां पर रोड लिंक का काम पूरा होना है। पिछली अपडेट में आरओबी से पहले अर्थवर्क का काम पूरा होना था। और यहाँ पे सारे स्पेस में डेक स्लैब का काम पूरा नहीं हुआ था। पिछली अपडेट के कंपैरिजन में यहाँ पे काफी सही प्रोग्रेस हुई है। स्टेट हाईवे के साथ में यहाँ पर इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज के रैंप्स के लिए रोड लेन का काम चालू हो चुका है, जहाँ पिछली अपडेट में सब बेस की लेयर का काम था। इंटरचेंज पे यहाँ पे जो टोल प्लाजा होंगे उनका कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट होना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ आने पे भी आप देख सकते हैं दोनों साइड में रोड मार्किंग का काम हो गया है। पिछली अपडेट में इस पूरे ही स्ट्रेच में रोड लेइंग का काम ही हुआ था। इस वाले हिस्से में स्लोप प्रोटेक्शन का काम भी हो गया है, साथ ही यहाँ पे ड्रेन भी बन चुके हैं। पिछली अपडेट में यहाँ गांव के पास में रोड लेइंग का काम पूरा होना था लेफ्ट साइड में। इस बार रोड लेइंग का काम तो यहाँ पे पूरा हो गया है। एक्सपेंशन जॉइंट का काम पूरा किया जाना है।
आगे की तरफ के हिस्से में भी रोड लेइंग तक ही काम पूरा है। ये आ जाती है सहारनपुर रोड। पिछली अपडेट में रोड क्रॉस करने के बाद में अर्थवर्क का काम पूरा होना था। इस बार तो यहाँ पे रोड लेइंग का काम पूरा हो चुका है। आगे की तरफ के हिस्से में भी रोड लेइंग का काम हो रखा है, लेकिन कहीं कहीं पे अभी फाइनल लेयर का काम बचा हुआ है। ये आ जाती है पुहाना रोड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रोड लेइंग का काम हो गया है। पिछली अपडेट में पुहाना रोड क्रॉसिंग पे काफी ज्यादा काम पेंडिंग था। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ के हिस्से में भी रोड लेइंग का काम हो रखा है। यहाँ पर काम चालू है स्लोप प्रोटेक्शन का। अब सामने की तरफ आने वाला है एक और रेलवे ओवर ब्रिज, जिससे पहले राइट साइड में रोड लेइंग का काम अभी होना है। इस वाले हिस्से में अभी अर्थवर्क का काम पूरा किया जाना है। पिछली अपडेट में तो आरओबी के दोनों साइड में अच्छा खासा काम किया जाना था अर्थवर्क का। पिछली अपडेट के कंपैरिजन में यहाँ पे काफी सही प्रोग्रेस हुई है। आरओबी के लिए डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है, जहाँ पिछली अपडेट में शटरिंग का काम चालू था। और आरओबी से आगे की तरफ आने पे अर्थवर्क का काम ही चल रहा था, जहाँ पे आप इस बार देख सकते हैं रोड लेइंग का काम हो गया है। अब सामने की तरफ आ जाता है रुड़की बाईपास, या रुड़की बाईपास के साथ में इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज के रैंप्स के लिए अभी अर्थवर्क का काम ही चल रहा है। मेन कैरेज वे के लिए यहाँ पे रोड लेइंग का काम हो गया है, जहाँ पिछली अपडेट में देख सकते हैं अप्रोच रोड के ऊपर था अर्थवर्क का काम, और डेक स्लैब के ऊपर मैस्टिक पैड का काम चल रहा था। दूसरी वाली तरफ लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे रैंप होगा, उसकी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है। राइट साइड में तो अच्छी खासी प्रोग्रेस यहाँ पे हो चुकी है। रिवर के ऊपर जो ब्रिज है, यहाँ पे है रोड लेइंग का काम, जो पिछली अपडेट तक पूरा नहीं हुआ था। इस ब्रिज के दोनों ही साइड में अर्थवर्क का काम चल रहा था, जो इस बार पूरा हो चुका है। आगे तरफ के हिस्से में भी रोड लेइंग का काम हो रखा है, लेकिन ये फाइनल लेयर नहीं है।
ये यहाँ लोकल ट्रैफिक के लिए बनाया गया है ओवरपास, जहां पर अभी सिर्फ डेक स्लैब का काम ही हुआ है। टोल प्लाजा के लिए रिजिड पेवमेंट का काम हो गया है, एडमिन बिल्डिंग रेडी है और टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर भी लग चुका है। पिछली अपडेट में यहाँ पे टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर नहीं लगा था। चलिए बढ़ते हैं टोल प्लाजा से आगे। आगे की तरफ आने पे यहाँ पे शायद से इंटरचेंज होगा। यहाँ पर एंट्री और एग्जिट के रैंप बनाए जाएंगे शायद से। और ये आ जाती है दोस्तों अपर गंगा कैनाल क्रॉसिंग। इस क्रॉसिंग पे राइट साइड में रोड लेन के काम हो चुका है। पिछली अपडेट में यहाँ पे डेक स्लैब तक ही काम पूरा हुआ था। ये हरिद्वार इस पर होगा नेशनल हाईवे 344 BG। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का फेज 2 है NH 344G, उसका ये इस पर है, इसीलिए ये हो गया NH 344 BG। आगे की तरफ के हिस्से में भी रोड लेन का काम हो रखा है। यहाँ इस लोकल रोड की क्रॉसिंग पे भी रोड लेन का काम हो गया है, जहां पिछली अपडेट में दोनों ही तरफ अर्थवर्क का काम पूरा होना था। ये आ जाता है एक और ब्रिज जो बनाया गया है सीजनल रिवर के ऊपर। यहाँ पर अभी रोड लेन का काम स्टार्ट होने। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं ग्रीनफील्ड सेक्शन के एंडिंग में। सामने की तरफ आ जाता है रुड़की मुजफ्फरनगर हाईवे। ब्राउनफील्ड सेक्शन के स्टार्टिंग में एलिवेटेड कॉरिडोर है, जिसकी अप्रोच रोड के ऊपर है रोड लेन का काम, जहां पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम पूरा किया जाना था। और एलिवेटेड पार्ट के लिए किसी भी स्पैन में रोड लेन का काम स्टार्ट नहीं हुआ था, जो आप देख सकते हैं इस बार चल रहा है। यहाँ पे क्रैश बैरियर्स को पेंट किया जा रहा है और स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जा रही हैं। दूसरी तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर भी रोड लेन का काम हो रखा है। जो यहाँ एंडिंग में चल भी रहा है। यहाँ से आगे की तरफ बढ़ें तो जो अगला फ्लाईओवर है उसको ट्रैफिक के लिए अभी ओपन कर रखा है, लेकिन ये पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है। पिछली अपडेट में दोनों ही तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर अर्थवर्क का काम पूरा होना था। इस पॉइंट पे भी दोस्तों काफी सही प्रोग्रेस हो चुकी है अगर पिछली अपडेट से कंपेयर किया जाए। पिछली अपडेट में यहाँ दोनों ही तरफ अर्थवर्क का काम पूरा होना था, इस बार यहाँ पे रोड लेन का काम हो रखा है। और सामने की तरफ आ जाता है बहादुराबाद टोल प्लाजा। इस टोल प्लाजा का ये वाला जो हिस्सा है इसको शिफ्ट करके इस साइड में लाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आएगी फ्लाईओवर की अप्रोच रोड। फ्लाईओवर की अप्रोच रोड के लिए अर्थवर्क का काम अभी पूरा होने। दूसरी साइड में तो अर्थवर्क का काम पूरा हो चुका है, सब बेस की लेयर का काम है। और अब बस यहाँ से थोड़ा सा ही आगे की तरफ जाने पे चैनेज वाइज एंड हो जाएगा ये इस पर। सामने की तरफ आपको ये जो फ्लाईओवर बनता हुआ नजर आ रहा है ये है हरिद्वार बाईपास का, जिसकी अपडेट देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अब करते हैं इस पर की प्रोग्रेस की बात। तो नो डाउट दोस्तों पिछले 4.5 महीनों में इस स्पर के ऊपर काफी सही प्रोग्रेस हुई है। ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें तो अभी तक 92% काम पूरा हो चुका है। फिलहाल इसकी डेडलाइन है 30 सितंबर 2026,
जिसमें 2 महीनों से ज्यादा का समय अभी बाकी है। इन 2 महीनों में तो शायद से ये रेडी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मानसून का सीजन भी है और कांवड़ यात्रा भी स्टार्ट होगी। जितना अभी काम इस स्पर पे बाकी है वो इसी साल में पूरा हो जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद लग रही है अभी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।